नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उपन्यास, कहानियाँ, कथेतर ये सब पढ़ते हुए धीरे धीरे इंसान को एक अलग टेस्ट की तलब होने लगती है। नहीं, मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मैं निबंधों, संस्मरणों और कविताओं की ओर रुख करती हूँ। लेकिन इस बार मेरी तलाश रुकी रेखा चित्रों पर। अब रेखा चित्र क्या होते हैं? स्कूल में पढ़ा होगा, चलिए फिर से बता देती हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो रेखा चित्र वो होते हैं कि नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपन्यास, कहानियाँ, कथेतर ये सब पढ़ते वक्त धीरे धीरे इंसान को एक नए टेस्ट की तलब तो होने ही लगती है कि नहीं? जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मैं अक्सर निबंधों, संस्मरणों और नाटकों की ओर रुख करती हूँ। लेकिन इस बार मेरी तलाश रुकी रेखा चित्रों पर। अब रेखा चित्र क्या होते हैं? स्कूल में पढ़ा होगा, और अगर नहीं याद है तो मैं बताती हूँ। जो काम एक चित्रकार किसी का स्केच बनाते वक्त रेखाओं से करता है, ठीक वही काम जब लेखक अपने शब्दों से करता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इसे आप शब्द चित्र भी कह सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो रेखा चित्र कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कहानियों सी रोचकता भी होती है और संस्मरणों सी मादकता भी। साथ ही होता है कविताओं सा भाव भीना संसार भी। एक बड़ी ही परिपक्व और दिलकश विधा है रेखा चित्र। इस बार जब मैंने रेखा चित्र ढूंढना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो ये कहते वक्त मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है कि मुझे रेखा चित्रों का अच्छा कलेक्शन ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। मतलब महादेवी वर्मा के रेखा चित्र तो आसानी से उपलब्ध हो गए। उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं और वो ईजिली अवेलेबल हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस विधा की शुरुआत की, इसकी नींव रखी, जैसे पद्म सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके रेखा चित्र ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। फिर भी सभी की रचनाएं मुझे प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन जो मुझे मिली नायाब मिली। तो आज ऐसे ही 5 किताबें लेकर के आई हूँ जिनमें आपको रेखा चित्र के संकलन मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, अगर कुछ अलग टेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक बेफिक्र होकर चुन सकते हैं। चलिए पहली किताब से शुरू करते हैं। पहली किताब है श्रीराम शर्मा की लिखी बोलती प्रतिमा। इसमें उनके लिखे 15 लेख, कहानियाँ और स्केचेस हैं। इन्हें पढ़ते वक्त आप रेखा चित्रों के शुरुआती दौर की झलक पाते हैं। इनकी जो पहला रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा, वो उन्होंने अपने भाई स्वर्गीय जगन्नाथ की याद में लिखा और ये इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि विदेशों में भी इसके अनुवाद हुए। इसके अलावा ठाकुर की आन, चंदा, रत्ना की अम्मा, शीर्षकहीन कहानी, गाय का सौदा, ये रेखा चित्र जो हैं ये जमींदार वर्ग या उच्च वर्गों द्वारा आम जनों के शोषण की दास्तान पेश करते हैं। बड़े ही करुण, मार्मिक और मर्मभेदी। हरनाम दास नामक रेखा चित्र एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ऋषिकेश में पकौड़ियाँ बेचता है, लेकिन कभी वही बगदाद का अय्याश व्यापारी हुआ करता था। उसके रूपांतर की कथा बहुत दिलचस्प है। फिरोजाबाद की काल कोठरी नामक रेखा चित्र सांप्रदायिक दंगे में अपने परिवार सहित जान गंवाने वाले शिक्षक की कथा है। जितनी ही करुण उतनी ही सरलता से बयां की गई है। मुझे लगता है कि ये श्रीराम शर्मा के भाषा का सौंदर्य है कि वो बिना ज़रा भी विद्रोही हुए, बिना आउटरेजेस हुए, वो आपके दिल पर चोट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। एकदम सीधी साधी भाषा, गंवई तरावट लिए, बड़ी निर्दोष, साफ और स्वच्छ। इनके रेखा चित्र आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। अगली किताब है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी माटी की मूर्तें। ये एक ऐसी किताब है जिससे मैंने रेखा चित्र पढ़ने की शुरुआत की और फिर जो मन रमा कि मैंने ढूंढ कर कई सारी पढ़ डाली। इनके रेखा चित्रों में आप रेखा चित्रों को अब एक विशिष्ट रूप में आता हुआ पाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कलम का स्पर्श पाकर ये सभी रेखा चित्र, या कहूँ कि ये सभी किरदार आम से खास हो गए हैं। ये देखने में भले ही साधारण से ग्रामीण कैरेक्टर हों, लेकिन लेखक के जीवन में ये सब के सब अमूल्य स्थान रखते हैं। रेखा चित्रों में रजिया, रूपा कियाजी, बलदेव सिंह, बाल गोविंद भगत, बुधिया, सुभान खां, भौजी, बैजू मामा, इस तरह के रेखा चित्र मुझे खासकर बहुत पसंद आए। जैसे रजिया का अल्हड़पना और प्रेम में उसका त्यागमयी रूप, रूपा कियाजी का धैर्य, अपने ममतामयी रूप को वो लोगों द्वारा अपशकुनी मान लिए जाने पर भी नहीं छोड़ पाती, बैजू मामा का जेल जीवन से असीम लगाव, बलदेव सिंह जैसे धाकड़ पहलवान का
कोमल सा मन, बाल गोविंद भगत का निराला व्यक्तित्व, ये सारे गुण इन कैरेक्टर्स के आपको अपनी आत्मीयता की डोरी से कसकर बांध लेते हैं। किरदार के सुंदर दिनों से शुरू होकर उसकी मृत्यु या उसकी असहाय अवस्था पर जाकर समाप्त होते ये रेखा चित्र पाठक को झकझोरते हैं, हतप्रभ करते हैं। इन्हें मैं प्रीतिकर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये परानुभूति की आग में पके बड़े परिपक्व रेखा चित्र हैं। अगली किताब है महादेवी वर्मा की लिखी, जी हाँ, अतीत के चलचित्र। ये उनके लिखे 11 रेखा चित्रों का संकलन है। 11 ऐसे किरदार जिन्होंने जाने अनजाने लेखक का हृदय स्पर्श किया है। अपनी सदाशयता से मुग्ध करते बड़े जिंदा दिल और मेहनतकश ये किरदार महादेवी वर्मा की कलम से एकदम सजीव रूप में पढ़ने वाले के सामने आ खड़े होते हैं। रामा, बिंदा, बालिका माँ, अलोपी, लक्ष्मा, बदलू, इन्हें मैं अपनी पसंदीदा रेखा चित्रों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखूंगी। इनका लेखक के साथ एक सहज स्नेह का रिश्ता है। ये भले ही उनके जीवन में कुछ वक्त के लिए रुके हों, लेकिन एक अविस्मरणीय याद बनकर उनके ज़हन में चस्पा हो जाते हैं। जब इन चरित्रों को महादेवी वर्मा अपनी कलम से रूप रंग आकार देती हैं, उन्हें परिभाषित करती हैं, तो इन किरदारों का संपूर्ण व्यक्तित्व अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म मनस्थिति के साथ, अंतर्वेदना के साथ विस्तार पाता है। पढ़ते वक्त आपको इन चरित्रों से प्यार हो जाता है। लेखक के कलम का जादू है कि इसे पढ़ते वक्त किरदारों के गुणों सहित उनके दोषों पर भी आप वारे वारे जाएंगे। बहुत ही सुंदर किताब है, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अगली किताब भी महादेवी वर्मा की ही लिखी है, स्मृति की रेखाएं। इसमें महादेवी वर्मा के लिखे 7 रेखा चित्रों का संकलन है और सब एक से बढ़कर एक। भक्ति नाम का जो पहला रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा का एक ऐसा रेखा चित्र है जिससे मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। भक्तिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक तरह से महादेवी वर्मा की सेवा का व्रत ले रखा है। जुबान की तेज लेकिन मालकिन की सुविधा से रत्ती भर भी समझौता न करने वाली भक्तिन लेखक की कलम का स्पर्श पा करके और भी सुघड़, सुंदर और प्रीतिकर हो उठी है। चीनी फेरी वाला दूर देश से आया एक ऐसा फेरी वाला है जो हर रोज लेखक के लिए सौदे लेकर आता है। सौदे बेचता ही नहीं, अपने जीवन की कथा भी बाँचता है और एक रोज लेखक से अपने देश वापस जाने के लिए पैसे मांग बैठता है। एक अनजान देश के वासी के साथ ममता की डोर में बंध जाना और उसे अपने शब्द चित्र में अमर कर देना हर कोई थोड़ी कर पाता है। बिबिया और गूंगिया जैसे रेखा चित्र तब के समाज में और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के समाज में भी स्त्रियों का हाल बयां करते हैं। महादेवी वर्मा के स्त्री किरदार सशक्त और स्वाभिमानी तो हैं ही, लेकिन वो संस्कारों और कर्तव्यों के नाम पर अपने साथ हो रहे शोषण की जीती जागती तस्वीर भी हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लेखक ने अपनी कलम से बहुत अच्छे से इनकी वेदना व्यक्त की है और उतनी ही ईमानदारी से उन्होंने अपना प्रिविलेज्ड होना भी स्वीकार किया है, जो कि एक बड़ी बात है। इसके अलावा भी महादेवी वर्मा के बहुत सारे रेखा चित्र हैं जिनका संकलन आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मैं सबको शामिल नहीं कर सकती थी, इसलिए जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें ही मैंने शामिल किया है। अगली और आज की 5वीं किताब है सन 2020 में शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई रेखाएं बोलती हैं। गीता श्री जी के अनुसार रेखा चित्र बीते हुए लम्हों की फोटोकॉपी हैं। वैसे रेखा चित्र की अलग अलग अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी जा चुकी हैं, लेकिन ये वाली मुझे बहुत अपीलिंग लगी। इसमें आप समकालीन कथाकारों और लेखकों के लिखे रेखा चित्र पढ़ पाएंगे जिसे उन्होंने संपादक के अनुरोध पर खास तौर से इस संकलन के लिए तैयार किया है। तो एक लुप्त हो रही विधा को जीवित करने के प्रयास में तैयार ये सुंदर संकलन अपने उद्देश्य में सफल नजर आता है। यहाँ आप नासिरा शर्मा, तेजिंदर, रूपा सिंह, इरा टाक, पंकज सुबीर, सुधा ओम ढींगरा जैसे साहित्यकारों और कवि चित्रकारों को पढ़ पाएंगे। उनकी भाषाई नवीनता और उनका लुभावना शिल्प आपको नई तरावट से तर कर देगा। इनमें से कुछ एक या किसी एक खास रेखा चित्र का नाम मैं नहीं ले सकती, मैं लेना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि सभी अपने आप में शानदार हैं। फिर चाहे वो नासिरा शर्मा का लिखा उड़ने को तैयार लड़की की नन्ही वफा हो, या फिर राजेंद्र राव द्वारा कांतानाथ जी पर लिखा लेख हो, प्रज्ञा पांडे द्वारा लिखा वह लीक छोड़कर चलता था, या फिर बाबा नागार्जुन को याद करते हुए रूपा सिंह का लिखा भूल गई बाप को, या फिर वोदका भरी आंखों वाली लड़की जिसे शिखा वाशनिन ने लिखा है, या फिर किस किस का नाम लूँ, और सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सभी रेखा चित्र जिसमें दो लोगों के बीच के आत्मीय संबंधों का चित्र
इस कदर खींचा गया है कि ये आपको एक अलग ही लोक की सैर कराता है। बहुत दिलकश है इन्हें पढ़ना। वैसे तो ये हर वर्ग के पाठकों के लिए मुफीद है, लेकिन नए दौर के युवा पाठक अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया टेस्ट करना चाहते हैं हिंदी में, तो उन्हें तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनके बुक शेल्फ में ये ज़रूर होनी चाहिए। ये पुस्तक 2 भागों में आ चुकी है। मैंने अभी तक पहला भाग ही पढ़ा है और कल्पना कर सकती हूँ कि दूसरा भाग भी कितना सुंदर होगा। तो ये थे आज के 5 रेखा चित्रों के संकलन जो आपको रेखा चित्र के सुंदर संसार की सैर कराएंगे। लकीली मुझे ये किंडल पर मिल गया, क्योंकि ये वीडियो बनाते वक्त तक फिलहाल मुझे ये ऑफलाइन या अमेज़ॉन पर नहीं मिल रहे थे, आखिरी किताब को छोड़ करके, जो कि है रेखाएं बोलती हैं। वो समय की कमी के चलते मैं मंगवा नहीं सकी और मैंने उसको किंडल पे पढ़ा। तो अगर ये आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी किताब पढ़ने का आप प्लान कर रहे हैं और कौन सी आपने पढ़ ली है। जाते जाते एक बात मुझे याद आई तो बताती चलूँ, एक छोटा सा टिप्स है। कई बार लोग मुझे मेल पर ये सवाल पूछते हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, क्या लिखूँ, किस बारे में लिखूँ। आप रेखा चित्रों से शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कहानियों की कमी हो, लेकिन किरदारों की कमी किसी के जीवन में नहीं होती। तो शुरुआत करके देखिए, क्या पता आप एक अच्छे रेखा चित्रकार बन जाएं। आज के लिए इतना ही। अपने सलाह, मशवरा, राय जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारे किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।